जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कश्मीर के सिद्ध संत श्री लक्ष्मण जू से मिलन। स्वामी श्री लक्ष्मण जू कश्मीर के उच्च कोटि के संत थे। पूरे प्रांत में आपका बहुत अधिक प्रभाव था। वहाँ के हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा यूरोपियन सभी लोग आपको पूज्य मानते थे। दिल्ली निवासी एक भक्त महिला कमला बाबा इन्हीं स्वामी जी की शिष्या थी एवं श्री महाराज जी में भी बहुत श्रद्धा रखती थी। ब्रज में होली का उत्सव अपूर्व रूप से मनाया जाता है। उसमें श्री बरसाना नंदगांव की होली तो सर्वश्रेष्ठ है। दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थी इस उत्सव के दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। एक बार कमला बाबा ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी जी से बरसाना नंदगांव की होली देखने के लिए चलने की उत्कंठा व्यक्त की। श्री स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी तो कमला बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी से भी होली के अवसर पर बरसाना नंदगांव चलने की प्रार्थना की। इनकी भी स्वीकृति पाकर वे बहुत प्रसन्न हुई। होली के अवसर पर श्री स्वामी जी दिल्ली से बरसाना पहुंच गए थे। पूज्य श्री महाराज जी भी वृंदावन से श्री ठाकुर जी के साथ बरसाना पहुंच गए। यहीं इन विभूतियों का प्रथम समागम हुआ। होली उत्सव के दर्शन के पश्चात श्री स्वामी जी ने वृंदावन आकर विश्राम किया। इन्हीं दिनों ही चर्चा के मध्य कश्मीर यात्रा की भूमिका बन रही थी। श्री महाराज जी से कश्मीर चलने के लिए श्री कमला जी का आग्रह चलता रहा। श्री महाराज जी ने रास मंडली को साथ ले जाने का संकेत किया, जिसे कमला जी ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सन 1968 में पूज्य श्री महाराज जी एवं श्री घनश्याम जी स्वामी श्री राम जी की रास मंडली सहित कश्मीर पहुँचे। पीछे श्री महाराज जी ने कुसुम जी और कमल जी को भी वहाँ बुला लिया। उस समय मोहन एवं विष्णु ठाकुर श्री जी बनते थे। इनकी स्वरूपाई बहुत सुंदर थी। कश्मीर में आज तक कोई रास मंडली नहीं गई थी। वहाँ पर रास का सफल आयोजन एक विलक्षण बात थी। 20 दिन तक प्रतिदिन नवीन नवीन लीलाएं होती रहीं। श्री स्वामी जी ने भी इसमें बहुत रुचि ली। उसके बाद श्री महाराज जी अमृतसर लौट आए और श्री चमन लाल और उनकी पत्नी भक्तिमती श्री प्रेमलता जी के घर पर ही लगभग 5-7 दिन निवास रहा। यहीं पर कमल जी के परिवार ने श्री महाराज जी के दर्शन किए। इनकी बहन श्री प्रमिला जी भी श्री महाराज जी में श्रद्धा रखती थी। यहाँ भी सत्संग एवं संकीर्तन चलता रहा। श्री महाराज जी को पुनः स्वामी जी से मिलने की इच्छा हुई, अतः श्री ठाकुर जी एवं कुसुम जी के सहित पुनः कश्मीर चले गए। इस बार पूज्य स्वामी जी के पास शांतिपूर्वक बैठने का अवसर मिला। प्रतिदिन 2 घंटे पूज्य स्वामी जी के पास बैठते थे। यहाँ श्री महाराज जी की लेखनी भी चलती रही। एक दिन श्री ठाकुर जी श्री महाराज जी को पहलगांव ले गए। वहाँ एक रामानंदी संत से श्री अमरनाथ जी का वर्णन सुनकर श्री ठाकुर जी को अमरनाथ दर्शन करने की इच्छा हो गई। पहलगांव में श्री महाराज जी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र एक पंडित जी के यहाँ ठहर गए। श्री घनश्याम जी एवं कुसुम जी श्री अमरनाथ जी के दर्शन की उत्कंठा लिए जैसी तैसी व्यवस्था में ही चल पड़े। ऊपर इतनी अधिक बर्फ पड़ रही थी कि शेषनाग से आगे जाना संभव नहीं हो सका। रात्रि वहीं विश्राम किया। प्रातः लगभग 6 बजे कुसुम जी को तंद्रा में पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, आ जाओ, वापस आ जाओ। इस आदेश को स्वप्न समझकर ये आगे की ओर बढ़ते चले गए। चारों ओर बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में न जाने कहाँ से 2 पठानों ने सामने से आकर कहा, बाबू, जीवन रहेगा तो यात्रा फिर संभव हो सकेगी। आपका घोड़ा मर जाएगा तो क्या करेगा। यह कहते कहते उसने ठाकुर जी के घोड़े की लगाम पकड़कर घुमा दी और अधिकार की वाणी में बोला, जाइए, लौट जाइए। इस प्रकार उस निर्जन प्रदेश में उस पठान भाई के द्वारा भगवत योगक्षेम प्राप्त हुआ और ये लोग वापस श्री महाराज जी के पास पहलगांव सुरक्षित पहुंच गए।
उस समय श्री महाराज जी वस्तु मनोमम मदन गोपाले पद गा रहे थे। पूज्य श्री महाराज जी ने बताया, मैं तुम लोगों की प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे आप लोगों की आवाज़ सुनाई दी थी। पहलगांव में एक दिन रहकर श्रीनगर वापस आ गए। एक दिन श्री महाराज जी डल व्यूह में नौका से घूमने गए। उसमें कमल ही कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर श्री महाराज जी ने कहा, ये कमल तो वृंदावन पहुंचने चाहिए। श्री महाराज जी की इच्छा जानकर श्री ठाकुर जी ने नौका वाले से कमल तुड़वाकर मंगवा लिए। कमलों से नौका भर गई। बोरी भरकर कमल लेकर घर आ गए। देखकर कमला जी बोली, इतना वजन बस नहीं ले जाएगी। श्री महाराज जी चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं। परंतु आश्चर्य, जब सामान बस में रखा गया तो इस बोरी की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। डाक वाली बस होने से कहीं रुकी नहीं। जम्मू आते ही मथुरा की ट्रेन तैयार मिली। दूसरे ही दिन वृंदावन पहुंच गए। सभी आश्चर्य करने लगे कि कश्मीर से नई नई चीज़ें लाते हैं, परंतु श्री महाराज जी कमल लेकर आए, वे भी इतनी अधिक मात्रा में। उसी दिन शाम को कमल कुंज सजाई गई। कई मंदिरों में कमल वितरित किए गए। श्री सेवा कुंज में भी कमल दल की सज्जा सजाई गई। एक तो श्री महाराज जी के आने का आनंद और दूसरा कमल में कर देने का आनंद सभी को आनंद मग्न कर रहा था। सन 1968 में हॉर्निया का ऑपरेशन। 1-1.5 वर्ष से श्री महाराज जी को हर्निया प्रारंभ हो चुका था, परंतु अभी रोग का ठीक से निदान नहीं हो पाया था। जब उसमें पानी भरने से कष्ट अधिक बढ़ गया तो डॉक्टरों ने कहा, यह हर्निया है और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कश्मीर निवासिनी श्री कमला जी श्री महाराज जी को दिल्ली ले गईं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखाया। उन्होंने भी तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, परंतु श्री महाराज जी की अनिच्छा देखकर श्री कमला जी श्री महाराज जी को चंडीगढ़ ले गई। साथ में श्री ठाकुर जी, कुसुम जी एवं लाल जी चड्डा भी थे। वहाँ उनके एक संबंधी श्री साहिब सिंह डॉक्टर थे। अपने मेडिकल स्टोर में ये हर्निया के बेल्ट भी रखते थे। डॉक्टर साहब गुरु नानक देव के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अन्य किसी संत के अब तक चरण स्पर्श ही नहीं किए थे, परंतु श्री महाराज जी को देखते ही आगे बढ़कर अश्रु विमोचन करते हुए उनके चरण स्पर्श किए। बड़े भाव से अपने घर ले गए और श्री महाराज जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार किया। संत संपर्क में आने का इनका यह प्रथम अवसर था। ये श्री महाराज जी से बहुत ही प्रभावित हुए। सारे दिन दुकान बंद कर श्री महाराज जी के साथ ही रहे। श्री महाराज जी की कटी का नाप लेकर हर्निया का बेल्ट बना दिया एवं उनको डायबिटीज की गोलियों का पैकेट दिया। उसी समय डॉक्टर साहब ने प्रण किया कि आज से ये गोलियां और बेल्ट रोगियों को निःशुल्क बांटूंगा एवं महाराज जी के कर कमलों से ये वस्तुएं रोगियों को वितरित करवाई। लोग इनके व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित थे कि जो व्यक्ति 1 मिनट को भी दुकान नहीं छोड़ता, वह आज सब कुछ भूलकर एक संत के साथ घूम रहा है। उन्होंने बाद में बताया, श्री महाराज जी में इन्हें श्री गुरु नानक देव के दर्शन हुए। डॉक्टर साहब से विदा होकर जैसे ही श्री महाराज जी श्रीधाम जाने के लिए बस स्टैंड पर आए, वहाँ इंस्पेक्टर श्री शर्मा जी मिल गए। वे अत्यंत आग्रहपूर्वक श्री महाराज जी को अम्बाला ले गए। श्री महाराज जी यहाँ श्री प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद गौड़ के यहाँ ठहरे। वे दंपत्ति अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वृंदावन की एक प्रसिद्ध महिला संत श्री उषा जी के अम्बाला निवासी परिकर में श्री महाराज जी का आगमन सुनकर प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व श्री उषा जी का कुछ परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। हमने इसी चैनल पर पूज्य उषा जी का चरित्र भी पूरा सुनाया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। श्री उषा जी सन 1956 में श्रीधाम वृंदावन आई थी। भटनागर कुलोत्पन्ना श्री उषा जी में 5 वर्ष की अवस्था से ही सहज भक्ति के लक्षण देखकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित तथा परम प्रसन्न थे। उन्होंने उनके जन्मजात संस्कारों के पल्लवित पुष्पित होने के पूरे अवसर प्रदान किए। उनके घर में 100 वर्षों से सेवित श्री राधा कृष्ण के अति सुंदर श्री विग्रह थे।
वे अपनी दादी को उनकी सेवा करते हुए देखती रहती थीं। बचपन से ही उन नील सुंदर ने बालिका के मन पर अधिकार कर लिया और उसे संसार की बनकर रहने नहीं दिया। होश संभालते ही वृद्धा दादी से वह सेवा उन्होंने ले क्या ली, सर्वतोभावेन अपने मन प्राण उन्हें समर्पण कर दिए। आजीवन उनकी हर सांस उन युगल सरकार के लाड लड़ाने में ही व्यतीत हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्री उषा जी अम्बाला में ही एक सफल प्राध्यापिका भी रहीं। बड़ी बड़ी धार्मिक सभाओं में उन्हें आमंत्रित किया जाता था। उनके प्रभावशाली प्रवचनों को सुन बड़े बड़े पंडित एवं विद्वान भी आश्चर्य करते थे। संतजनों की वे सदैव स्नेह भाजन रहीं। उनमें अपूर्व काव्य प्रतिभा थी। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में श्री उषा जी का अपना भी एक विशिष्ट स्थान था। परंतु वृंदावन आने के पश्चात उन्होंने केवल भक्ति परक काव्य का ही सृजन किया। जहाँ उनके पद अति सरस मधुर एवं काव्य गरिमा से ओतप्रोत हैं, वहाँ उनमें स्वानुभव की सुगंध भी विद्यमान है। उनके भक्तिमय आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्कूल एवं कॉलेज की 50 लड़कियों ने उन्हीं के समान अविवाहित रहकर उनके अनुगत्य में भक्ति पथ पर चलने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार उच्च शिक्षित छात्राओं का एक बहुत बड़ा समूह साधन भजन पथ पर चल पड़ा, जिस पर वे स्नेह में कड़ा शासन रखती थीं। वृंदावन आने के कुछ समय पश्चात उनके साथ ही अध्यापन कार्य कर रही एक बहन श्री सुशीला जी भी वृंदावन धाम आ गईं एवं आजीवन छाया की तरह साथ रहकर उनकी ठाकुर सेवा में सहयोग देती रहीं। श्री उषा जी किसी पुरुष संत के चरण स्पर्श नहीं करती थीं एवं अपने परिकर को भी उनका यही आदेश था। परंतु एक बार उनके सेवित ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न आदेश किया कि पूज्य श्री महाराज जी एक उच्च कोटि के संत हैं, अतः उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तभी से वे परिकर सहित श्री महाराज जी को चरण स्पर्श सहित प्रणाम करती थीं एवं उनमें बहुत श्रद्धा रखती थीं। श्री महाराज जी का भी उन पर बहुत स्नेह था। उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्री महाराज जी उनके निवास स्थान पर जाया करते थे और वे भी श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आती रहती थी। घंटों सत्संग चर्चा चलती रहती थी। इस प्रकार उनका समस्त परिकर भी श्री महाराज जी के प्रति श्रद्धालु था। जब असमय में ही उन्हें निकुंज प्राप्ति हो गई तो श्री महाराज जी के मुख से ये उद्गार निकल पड़े उनके लिए, हमारे बीच से बिजली चली गई। सचमुच उनके दुबले पतले शरीर, छोटे शरीर में प्रसन्नता एवं स्फूर्ति छलकती रहती थी। उनके युगल सरकार की सेवा एवं परिकर का संपूर्ण उत्तरदायित्व श्री शीला बहन जी एवं उनके प्रिय शिष्य विजय जी ने निष्ठापूर्वक संभाल लिया है। मुझसे वे सगे भाई के समान स्नेह करती थीं एवं किसी को भी मेरा परिचय देती तो वे कहती, ये मेरे जोड़िया भाई हैं। मैं उनका पूरा परिचय दूं तो एक बड़ा ग्रंथ ही तैयार हो सकता है। अम्बाला में श्री उषा जी के भक्त परिकर की अम्बाला निवासिनी सभी लड़कियां श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आईं एवं प्रायः सभी ने बारी बारी से श्री महाराज जी को अपने यहाँ निमंत्रित किया। उनकी प्रसन्नता के निमित्त वे सभी के यहाँ गए, परंतु एक लड़की संतोष नारंग के यहाँ जाने का अवसर ही नहीं मिला। तीसरे दिन अम्बाला से श्रीधाम के लिए प्रस्थान करते समय बस स्टैंड पर संतोष नारंग का अति उदास मुख देखकर श्री महाराज जी ने उसे फिर आने का आश्वासन दिया, परंतु दिल्ली पहुंचकर उनको उसका दुख स्मरण आता रहा। अति कोमल स्वभाव होने से श्री महाराज जी किसी का दुख देख नहीं सकते थे। फलतः दूसरे दिन आप फिर अम्बाला जाकर सर्वप्रथम उसी के यहाँ गए। श्री महाराज जी की करुणा को देखकर वह अपने भाग्य को सराहने लगी। एक दिन ही रहकर सभी को कीर्तन एवं सत्संग से रस सिक्त कर श्री महाराज जी श्रीधाम वृंदावन लौट आए। अब मैं पुनः आपका ध्यान मूल विषय पर आकर्षित करता हूँ। श्री महाराज जी की इच्छा थी कि हार्निया का ऑपरेशन ऐसी जगह करवाऊँ जहाँ न परिकर को ज्ञात हो न कोई पास हो। आपने अकेले ही घूमकर 2-3 स्थानों पर बातचीत करके अंत में अहमदाबाद में ऑपरेशन करवाने का निश्चय कर लिया।
सेवा के लिए डाकोर के श्री रणछोड़ दास जी को तैयार कर लिया, परंतु मध्य प्रदेश के किसी भक्त ने यह सूचना वृंदावन में दे दी। सुनकर सब चिंतित हो गए। श्री घनश्याम जी ने श्री महाराज जी को तुरंत पत्र लिखा, आपने जो विचार किया सो ठीक है, परंतु मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि यदि आप हमसे तनिक भी अपनापन रखते हैं तो आप मेरे सामने ही ऑपरेशन करवाएं। इस पर आपकी जैसी इच्छा। यह पत्र पढ़कर श्री महाराज जी ने अपना विचार स्थगित कर दिया। श्री घनश्याम जी तुरंत ही डाकोर पहुंच गए। श्री महाराज जी ने हंसते हुए श्री घनश्याम जी से कहा, आपने तो हमारा सब प्रोग्राम चौपट कर दिया। वहाँ से श्री महाराज जी श्री घनश्याम जी को साथ लेकर भोपाल में श्री हीरा लाल जी गुप्ता के यहाँ गए एवं उन्हीं के द्वारा भोपाल में ही ऑपरेशन करवाने का निश्चय किया। 4 दिन उनके यहाँ झमाझम कीर्तन एवं सत्संग का सुख प्रदान कर श्री महाराज जी श्री घनश्याम जी सहित श्री धाम लौट आए। श्री हीरालाल गुप्ता ने खरगोन में श्री बालकृष्ण गणपत सेठ के यहाँ श्री महाराज जी के दर्शन किए थे। वे उनके संबंधी थे। केवल इतने से परिचय से ही श्री महाराज जी ने उनके यहाँ रहकर ऑपरेशन करवाने का निश्चय कर लिया था। एक संत की पारखी आंखों ने उनके अंदर छिपी हुई अनन्य निष्ठा को पहचान लिया था एवं उसी समय से वे श्री महाराज जी की कृपा के भाजन बन चुके थे। उस समय वे भोपाल के फाइनेंस अंडर सेक्रेटरी थे। इससे पूर्व श्री हीरालाल जी स्वास्थ्य विभाग में भी अंडर सेक्रेटरी रह चुके थे। फलतः भोपाल के प्रसिद्ध हमीदिया हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टरों से उनका परिचय था। यहाँ के कई डॉक्टरों की नियुक्ति में भी उनका सहयोग रहा। वे सब हीरा लाल जी का सम्मान करते थे। वे बड़वानी महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे। ऑपरेशन के पश्चात तो उनका संपूर्ण परिवार ही श्री महाराज जी की अनन्य शरण हो गया। दिनांक 17 दिसंबर 1968 को भोपाल जाने का निश्चय हुआ। श्री हीरालाल जी को तार द्वारा सूचना दे दी गई। सभी निजजन श्री महाराज जी को पहुंचाने मथुरा स्टेशन पर गए। ऑपरेशन की बात से सभी उदास थे, परंतु श्री महाराज जी ने प्रसन्न वदन से सबसे विदाई ली। सुबह 10 बजे पंजाब मेल से रवाना होकर आप श्री घनश्याम जी सहित भोपाल पहुंचे। श्री हीरालाल जी फाइनेंस मिनिस्टर की कार लेकर प्रेमी जनों सहित स्टेशन पर उपस्थित हुए। श्री महाराज जी के आगमन से श्री हीरालाल जी परिवार सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री देवी जी ने श्री घनश्याम जी से कह दिया था कि ऑपरेशन की तारीख निश्चित होने पर हमें तार द्वारा सूचना दे दें। मैंने भी ऑपरेशन के समय भोपाल पहुंचने का निश्चय कर लिया था। श्री घनश्याम जी का पत्र आया कि सर्जन डॉक्टर कुमार श्री महाराज जी को ब्लड प्रेशर तथा शुगर के इंजेक्शन देकर 7 दिन के लिए मद्रास गए हैं। आने पर ऑपरेशन होगा। श्री हीरालाल जी के अतिरिक्त ऑपरेशन की तारीख किसी को भी प्रकट नहीं की गई थी। श्री महाराज जी वहाँ भी किसी को बिना बताए चुपचाप घर में ही रहे। दिनांक 23 दिसंबर को डॉक्टर कुमार ने सुबह 10 बजे ऑपरेशन कर दिया। दूसरे दिन श्रीधाम तार भेज दिया गया कि आज ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सूचना सुनते ही श्री देवी जी ने कहा, आज नहीं, ऑपरेशन तो कल ही हो चुका है। पूछने पर श्री देवी जी ने बताया, कल सुबह निधिवन में लता के नीचे बैठकर मैं नाम जप कर रही थी कि मेरे सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। मैंने देखा श्री महाराज जी केवल कुर्ता पहने टेबल पर लेटे हुए हैं। डॉक्टर लोग निकट खड़े हैं। श्री महाराज जी का मुख ढका हुआ है। पूछने पर पता लगा कि श्री देवी जी ने जो देखा था वह सर्वथा सत्य था। तार आते ही सुबह की ट्रेन से मैं, कुसुम जी और मनोरमा जी भोपाल के लिए रवाना हो गए और रात 10 बजे भोपाल पहुंच गए। सुबह अस्पताल जाकर श्री महाराज जी का दर्शन किया। वे प्रसन्न थे। हमारे जाते ही पहले उन्होंने श्री हीरालाल जी को हमारा परिचय दिया और हमें चाय पिलाने के लिए कहा। वहां जाकर देखा कि श्री गुप्ता जी का पूरा परिवार तन मन धन से श्री महाराज जी की सेवा में संलग्न है। वहां श्री घनश्याम जी ने हमें बताया कि ऑपरेशन के समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं, हीरालाल जी और उनकी पत्नी खड़े थे।
तीनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। गुप्ता जी ने डॉक्टर कुमार से कह दिया था, देखिए, यदि श्री जी महाराज को कुछ हो गया तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। डॉक्टर कुमार हीरालाल जी के मित्र थे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। हर्निया दोनों ओर था। डॉक्टर 15 दिन के अंतर से ऑपरेशन करना चाहते थे, परंतु श्री महाराज जी ने कहा, आप डरिए मत, एक साथ ही दोनों ओर का ऑपरेशन कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कुछ नहीं होगा। एनेस्थीसिया घुसाया गया और ऑपरेशन प्रारंभ हो गया। हजारों औजारों की आहट से बाहर खड़े तीनों व्यक्तियों के हृदय धड़क रहे थे। गुप्ता जी की पत्नी मातृभाव की होने से बहुत घबरा रही थी। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। ऑपरेशन के मध्य में एक बार कुमार सर्जन बाहर आए तो हीरालाल जी ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और कहा, संभालना, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। 1 घंटा 45 मिनट में दोनों ओर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के पश्चात श्री महाराज जी को सर्जिकल वार्ड में लाया गया। 1 घंटा 20 मिनट पश्चात कृष्ण कृष्ण कहते हुए आपने आंखें खोली, पर पूरी तरह होश में नहीं थे। डॉक्टर कुमार श्री महाराज जी को देखने आए और पूछा, कहिए आप कैसे हैं? आपने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। उस समय अनजाने में ही श्री महाराज जी के मुख से शब्द निकल पड़े, बड़ा नटखट है, मुझे भी नचाता है, आप भी नाचता है और सबको नचा रहा है। जब पूरी तरह होश में आए तो घनश्याम जी से कहने लगे, ऑपरेशन क्यों नहीं किया? श्री घनश्याम जी ने कहा, ऑपरेशन तो हो चुका है, आप हिलिएगा नहीं। श्री महाराज जी का ऑपरेशन छुट्टी के दिन स्पेशल रूप से किया गया था। वहाँ के एक मिनिस्टर भी अपने भाई का ऑपरेशन उसी दिन श्री महाराज जी से पहले करवाना चाहते थे, परंतु अत्यंत ही भावुक एवं श्रद्धालु डॉक्टर कुमार ने कहा, नहीं, पहले ऑपरेशन श्री महाराज जी का ही होगा। वह मिनिस्टर तो 4 दिन का है, श्री महाराज जी तो सदा सदा के मिनिस्टर हैं। 3/1/1966 को टाँके कटने पर मैं श्री महाराज जी की आज्ञा से श्रीधाम लौट आया। 3 दिन सर्जिकल वार्ड में रहने के बाद 21 दिन प्राइवेट वार्ड में रहे। उसके बाद श्री महाराज जी को गुप्ता जी अपने घर ले गए। 15 दिन उनके वहाँ विश्राम करके 22/1/1969 बसंत पंचमी के दिन श्री महाराज जी श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। क्षमा कीजिएगा, 3/1/1969 को टाँके कटने पर श्री महाराज जी की आज्ञा से श्रीधाम लौट आए। 3 दिन सर्जिकल वार्ड में रखने के बाद 21 दिन प्राइवेट वार्ड में रहने के बाद श्री महाराज जी को गुप्ता जी अपने घर ले गए। 15 दिन उनके यहाँ विश्राम करके दिनांक 22/1/1969 बसंत पंचमी के दिन श्री महाराज जी श्रीधाम पहुँच गए। श्रीधाम आने के पश्चात एक दिन श्री महाराज जी ने बताया, अजी, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ की सफाई सजावट देखकर ऐसा लगा किसी मंदिर में आ गया हूँ। वहाँ का वातावरण प्रशांत था। अलग अलग कमरों में से एक एक नर्स निकलकर आती थी तो ऐसा लगता था मानो ब्रज गोपियाँ आ रही हैं। श्री महाराज जी का ब्रज के अनुरूप भाव हो रहा था। डॉक्टर इशारे से एक एक को बुलाता था तो बहुत ही विचित्र लगता था। वातावरण एक दिव्यता का भान करा रहा था। जहाँ ऑपरेशन और अस्पताल के नाम से लोग कांपते हैं, वहाँ एक संत अपना ही साम्राज्य देख रहे थे, अपने ही भाव राज्य में खो रहे थे। इससे बढ़कर संतत्व का और क्या प्रमाण हो सकता है। जय श्री राधे।